अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत पे हाजिर है। एंकर पर्सन हामिद मीर और पंजाब हुकूमत इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं वो भी हामिद मीर के हक में खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं। उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट्स करते चले जा रहे हैं। और जैसे ही रात को हामिद मीर साहब की जानिब से ट्वीट की गई, उस ट्वीट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हामिद मीर के नाम से ट्रेंड शुरू हो गया और इस वक्त हामिद मीर और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। आखिर क्या वजह बनी है? चूंकि पंजाब हुकूमत के जो वजीर इत्तलात हैं, निगरान, वो जो है हामिद मीर साहब के भाई हैं आमिर मीर। तो क्या वजह बनी है कि इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं? अंदर की खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब हामिद मीर साहब की जानिब से एक ट्वीट की गई और इस ट्वीट में एक वीडियो ट्वीट की गई जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपके सामने रखेंगे। जिसके बाद जो पंजाब हुकूमत का रिएक्शन इस वक्त आ रहा है वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया कि ये है वो 8 मुबैना दहशतगर्द जिन्हें जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार करने का दावा किया गया। इन सब का दावा है कि वो कोट लखपत जेल में कैद थे और इन्हें जेल से निकाल कर जमान पार्क से गिरफ्तारी डाली गई। सबके हाथों पर जेल की मोहरें भी नजर आ रही हैं। झूठ के पांव नहीं होते और झूठ आखिर पकड़ा जाता है। इस वीडियो में कुछ कैदी भी मौजूद हैं, उनके हाथों पर मोहरें भी हैं जेल की। तो इस ट्वीट के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं, जो चाहने वाले हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से हामिद मीर साहब के इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा सराहा गया और बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया गया। और जिस तरह हमने देखा कि कुछ ही लम्हों में ये ट्रेंड भी शुरू हुआ हामिद मीर साहब के नाम से। इस तमाम तर सूरत हाल में जो पंजाब हुकूमत का ट्विटर अकाउंट है उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और रद्द-ए-अमल में उनकी जानिब से एक लंबा चौड़ा मैसेज रिप्लाई किया गया हामिद मीर साहब के ट्वीट के ऊपर। इस वक्त आप देख भी सकते हैं। और इस ट्वीट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से लिखा गया, जवाब देते हुए हामिद मीर साहब को कहा गया कि हामिद मीर साहब, आपने 100% दुरुस्त फरमाया कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन अफसोस कि आप खुद पीटीआई के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। पीटीआई वालों ने चंद गिरफ्तार अफराद की एक झूठी कहानी के साथ वायरल की और आपने इसे उठाकर ट्वीट कर दिया। साथ में आपने यह भी लिख दिया कि ये वो 8 अफराद हैं जिन्हें पुलिस ने जमान पार्क से पकड़ने का दावा किया है। हालांकि इन्हें तो जेल से निकाल कर लाया गया है और इनके हाथों पर जेल की मोहरें भी सख्त हैं। बराए मेहरबानी पीटीआई के इस काले झूठ की इस्लाह कर लीजिए। साथ ही साथ उन्होंने मजीद लिखा कि दर हकीकत इनमें से कोई एक बंदा भी इन 8 अफराद में शामिल नहीं है जिन्हें पुलिस ने जमान पार्क की हालिया नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया था। वैन में मौजूद गिरफ्तार अफराद की गुफ्तगू गौर से सुनिए। जो लोग वैन में बैठे हैं इन सब ने बारी बारी अपने नाम बताए हैं। इनमें गुल बहादुर खान, इमदादुल्लाह, आतिफ रियाज अहमद और आफ्ताब शामिल हैं। जबकि 2 रोज पहले गिरफ्तार होने वालों में 8 अफराद में ऐसा भी नाम शामिल नहीं है। दरअसल वैन में बैठे लोग वो हैं जिन्हें 9 मई के हंगामों के दौरान पहले 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और फिर तफ्तीश के बाद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। इसलिए इनके हाथों पर जेल की मोहरें भी लगी हैं। पुलिस के रिकॉर्ड से भी ये साबित है। मुख्तसर मशवरा ये है कि झूठे प्रोपेगेंडे के झकड़ से हमेशा बचना चाहिए। उम्मीद है कि आप आइंदा पीटीआई के झूठे प्रोपेगेंडे से गुमराह नहीं होंगे। तो ये लंबा चौड़ा जवाब पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बदस्तूर हामिद मीर साहब के उस ट्वीट को रीट्वीट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो जवाब दिया गया है ये काफ़ी मुफस्सल जवाब है। अब देखते हैं कि इस पर क्या हामिद मीर साहब की जानिब से कोई रिएक्शन आता है। क्या वो अपने इस ट्वीट पर कोई मजीद बात करेंगे या फिर इसको डिलीट करेंगे या क्या कुछ करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ इस वक्त इमरान खान साहब की एक ऑडियो सामने आई है और इस ऑडियो में इमरान खान साहब एक अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ चैनल्स इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि ये एक खुफिया बातें हो रही थी और ये ऑडियो लीक हुई है, लेकिन कुछ लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये जूम पर बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की एक बात हुई है
ऑन रिकॉर्ड बात हुई है, इसमें किसी किस्म की कोई खुफिया गुफ्तगू नहीं है। साथ ही साथ जो इस वक्त पीटीआई के मुखालिफिन है, जो हुकूमत इस वक्त क्लेम कर रही है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो कि हमेशा से ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये अमेरिका की मुसल्लत की हुई हुकूमत है, लेकिन अब वो खुद अमेरिका से ही मदद मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया सार्फिन और रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान में मुतासिर किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने उनको बताया है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस पर आपको बोलना चाहिए। तो दोनों तरफ से इस वक्त तुंदो तेज बयानात का सिलसिला जारी है और बाकायदा तौर पर इस वक्त पीटीआई के खिलाफ इमरान खान साहब की गुफ्तगू के सामने आने के बाद उनके खिलाफ ट्रेंड्स भी शुरू हो चुके हैं। तो अब देखते हैं, अब से कुछ देर बाद इमरान खान साहब कौम से खिताब भी करेंगे, उसमें क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ इंकशाफात करते हैं, और खुसूसन आज की इस ऑडियो के सामने आने के बाद इमरान खान साहब इस पर क्या बात करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।